साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, छाछठ फब्बारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। सोमवार को मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी उज्जैन आए। यहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के अब तक किए गए उपायों की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से मुलाकात करने कांग्रेस नेत्री नूरी खान भी कलेक्टर कार्यालय पहुंच गई थी। सोमवार दोपहर वे स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर कोरोना संक्रमण से मौत का शिकार हुई शिक्षिका नजमा खान के इलाज में हुई लापरवाही, सांसद के निवास पर हुए टीकाकरण आदि विषयों से जुड़ा ज्ञापन सौंपना चाहती थी। नूरी खान अपने हाथ में फूल लेकर स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने पहुंची। मीटिंग हॉल के बाहर ही पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। सीएसपी हेमलता अग्रवाल के साथ नूरी खान की खासी बहस भी हुई। मीटिंग हॉल के बाहर से ही उन्हें हिरासत में लेकर थाने भिजवा दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में रविवार शाम रामघाट और सिद्धवट पर तर्पण व उत्तर कार्य की अनुमति दिए जाने के बाद सोमवार सुबह से ही दोनों ही प्रमुख घाटों पर उत्तर कार्य आरंभ हो गए हैं। सोमवार सुबह एएसपी शहर अमरिंदर सिंह रामघाट पर पहुंचे। यहां पंडित पुजारियों से बात की। उत्तर कार्य कराना आए कुछ लोगों के आधार कार्ड आदि भी जांचे गए। एएसपी ने सभी पंडित पुजारियों से कहा कि वे केवल परिवार के 2 ही सदस्यों को उत्तर कार्य में शामिल होने दें, जिले के बाहर निवास करने वाले लोगों का अनुष्ठान नहीं करवाएं और खुद की सुरक्षा के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने वाले लोगों को ही पूजन में शामिल करें। कर्मकांड के लिए जो शासन ने जो हमको 2 लोगों की परमिशन दी थी, वो भी उज्जैन जिले की, उस गाइडलाइन का हमने सुरक्षित पालन किया गया और हमारे यजमानों से भी निवेदन किया कि सिर्फ 2 लोग आएँ और एक पंडित यहाँ पर उनके पितरों के पिंडदान वगैरह कर सकते हैं। लेकिन हमने जिलों से जो भी बाहर से भी जो यात्री आ रहे हैं और शासन उनको नाके पर रोक करके जो भी कार्य कर रहा है, तो हमारा शासन से निवेदन है कि उन पे ज़्यादा शक्ति ना वापरें और उनको ऐसे के ऐसे ही पीछे वहाँ से लौटा दिया जाए। गाइडलाइन आई है। इस नई गाइडलाइन में 2 लोगों को उत्तर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि जो 2 लोग हैं, अनुमति केवल उज्जैन के स्थानीय निवासियों के लिए है। इसमें कोई बाहर के ज़िले के लोग हैं, उनको अनुमति नहीं है। तो सभी से ये भी आग्रह है, ये सूचना भी है कि दीगर जिलों के लोग उज्जैन इस कार्य के लिए ना आएँ। दूसरा, जो लोग भी 2 लोग आएंगे वो अपनी रिपोर्ट, जो RT-PCR कोविड की जांच रिपोर्ट है, उसको भी लाएंगे अपने हाथ में। वो रिपोर्ट नेगेटिव होना चाहिए। पुराने CMHO कार्यालय से सटे फूड सेफ्टी व ड्रग विभाग के दफ्तर में चोरी की घटना रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से जुड़ी हो सकती है। शुरुआती जांच में यही अनुमान लगाया गया है। खुद विभाग के अधिकारी मानते हैं कि चोर यहां रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराने के लिए ही आए होंगे। शनिवार रविवार की दरमियानी रात फूड सेफ्टी विभाग के कार्यालय में खिड़की तोड़कर अज्ञात बदमाश भीतर घुसे थे। रविवार सुबह कर्मचारी अधिकारी यहां पहुंचे तो भीतर का सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। चोर ने यहां की अलमारियों के ताले भी चटका दिए थे। खास बात यह है कि चोर ने लगभग पूरा ही कार्यालय खंगाल लिया, लेकिन यहां से चोरी कुछ भी नहीं किया। कार्यालय में कंप्यूटर, लैपटॉप सहित अन्य कीमती सामान भी रखा हुआ था, लेकिन चोर अपने साथ कुछ नहीं ले गए। फूड सेफ्टी अधिकारी शैलेश गुप्ता के अनुसार विभाग के सारे ही अधिकारी फिलहाल रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति के काम में लगे हैं। इसी वजह से देर रात तक भी कार्यालय में काम चलता रहता है। कार्यालय में इंजेक्शन आते ही इन्हें नज़दीक के स्टोर में रखवा दिया जाता है। संभवतः चोर इस पर निगरानी रखे हुए थे। तो हमारे जो लिपिक हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, सुबह गए थे आज ऑफिस, तो उन्हें पता चला कि बाहर से हमारा ऑफिस ताला खोला तो अंदर से बंद है। तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और सब लोगों ने जब बाहर से आके देखा तो पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। 4 गेट हैं, उनके लॉक तोड़ दिए गए थे और गेट भी तोड़े हैं। उनकी जो कुंडी रहती है वो तोड़ दी गई थी। इसके अलावा पूरा सामान ऑफिस में अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। 8 अलमारियाँ तोड़ी हैं, इसके लॉक तोड़ दिए और पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। काफ़ी फाइलों को नुकसान पहुँचाया है। हमारे नमूने रखे रहते हैं, न्यायालयी नमूने, उनको भी नुकसान पहुँचाया है, लेकिन लेके कुछ नहीं गए वो।
जिला और तहसील स्तरों पर कोविड केयर सेंटर बनाने के बाद प्रशासन की अगली योजना जिले के बड़े गांवों में कोविड केयर सेंटर तैयार करने की है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के लिए यह फैसला हुआ है। जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जिले के बड़े गांव इंगोरिया, भाट पचलाना, महितपुर रोड, नरवर, ताजपुर, खरसौद और नलवा में 10-10 बेड के कोविड केयर सेंटर शुरू करने के निर्देश सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल को दिए गए हैं। इन सेंटर्स में ऑक्सीजन बेड भी उपलब्ध रहेंगे। फिलहाल जिले में 3000 के लगभग कोरोना के एक्टिव केस हैं। इनमें से 33% यानी लगभग 1000 एक्टिव मामले गांव या तहसीलों के हैं। गांव में सेंटर बढ़ाने के पीछे मकसद जिला मुख्यालय के अस्पतालों का लोड कम करना है। उज्जैन जिले में ब्लैक फंगस के भी एक के बाद एक 18 मरीज मिलने और एक मरीज की मौत हो जाने के बाद आँखों के इलाज के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। जिला अस्पताल के पास अपना आई केयर सेंटर फिलहाल नहीं है। इसका संचालन माधवनगर अस्पताल में किया जा रहा था, लेकिन माधवनगर को कोविड सेंटर बनाने के बाद से ही सरकारी अस्पतालों में आँखों का ऑपरेशन बंद है। कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस के केस सामने आने की वजह से अब आई केयर सेंटर की ज़रूरत पड़ने लगी है। फिलहाल आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के आई केयर सेंटर में ब्लैक फंगस के मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। यहाँ रविवार शाम तक 18 मरीज भर्ती हो चुके हैं। एक मरीज की मौत हो गई है और एक की आंखों की रोशनी जा चुकी है। 3 मरीज गंभीर रूप से पीड़ित हैं। मेडिकल कॉलेज के आई वार्ड में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए 50 बेड रिजर्व किए जा रहे हैं। कोरोना संकट काल में मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष्मान योजना के लिए पात्र मरीजों को निजी अनुबंधित अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का कदम उठाया है। जिले के 8 अस्पतालों को आयुष्मान योजना के लिए अनुबंधित किया गया है। इनमें से 3 कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रिजर्व हैं। सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी अनुबंधित अस्पताल आयुष्मान योजना के पात्र मरीज को इलाज देने से मना नहीं कर सकता या उनसे भेदभाव नहीं कर सकता है। सरकार के निर्देशों से एक कदम आगे शहर के गुरु नानक अस्पताल में तो आयुष्मान योजना के पात्र कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अलग वार्ड ही बना दिया गया। इस अस्पताल में निम्न आय वर्ग के मरीजों के साथ भेदभाव किए जाने की एक शिकायत कलेक्टर आशीष सिंह तक पहुंची थी। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, एसडीएम संजीव साहू को जांच के लिए मौके पर भेजा। जांच दल के साथ अस्पताल संचालक डॉक्टर घनश्याम जेठवानी की बहस भी हुई। इसके बाद नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम की भवन अधिकारी सौम्या चतुर्वेदी ने अस्पताल भवन की नपटी कर डाली। अस्पताल के स्वीकृत नक्शे से मौके पर हुए निर्माण का मिलान शुरू कर दिया गया। इस कार्रवाई को रुकवाने के लिए आईएमए के कुछ सदस्य भी यहां पहुंच गए थे। फिलहाल प्रशासन ने कागजी कार्रवाई पूरी कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आईएमए के सदस्य सोमवार को इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से भी मिले। समुद्री तूफान ताउते की वजह से मौसम में एकाएक बदलाव आ गया है। रविवार सोमवार की दरमियानी रात शहर में 18 मिलीमीटर यानी तकरीबन 1.25 इंच बरसात दर्ज की गई है। बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान में भी 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार सुबह का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई थी। मौसम विज्ञानी और जिवाजीराव वैधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता के माने तो अगले 48 घंटे तक ताउते का असर जिले में भी बने रहने की संभावना है। रविवार शाम को शहर में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।